अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ माहरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म ने कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया है। मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से ख़िताब में कहा कि ये इदारा इंसानियत के दुखों के मदावे के लिए कायम किया गया। इसके अलावा ये भी कहा कि अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल होता है। दुखी इंसान की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये भी कहा कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की काविशों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। Inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity, and they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause to serve those sons of the soil who have to travel far distances from Muzaffarabad and remote areas of Azad Kashmir to Islamabad and other places and get treatment for a disease which is life-threatening. I would like to commend the great efforts of Pakistan Atomic Energy Commission and then of course SPD, philanthropists, doctors and very caring parents. अभी तक 28वीं तरमीम पर हमसे कोई बात नहीं हुई। अगर फलाने फॉर्म के इलेक्शन का ही इल्ज़ाम लगता है तो फिर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों, सियासी जमातों, सहाफ़ियों ने सवालात उठाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि हुकूमत तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन आम आदमी का अपनी तनख्वाह में गुजारा आज भी मुश्किल है। शहरी माशी सूरत हाल से खुश नहीं। PTI को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़नी होगी। मोहतरमा शहीद का आखिरी पैगाम सियासी मुफाहमत था। मुफाहमत के लिए हुकूमती और अपोजिशन जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि तरक्की में सिंध का दूसरे सूबों से कोई मुकाबला नहीं। सिंध में सबसे बेहतरीन सेहत का निज़ाम है। यहाँ बच्चों की अमवात की शरह सबसे कम है। वफाकी हुकूमत को अगर अपने ही मुआशी बहरान को एड्रेस करना है और ख़ास तौर पे जो वफाकी हुकूमत की जो फिस्कल स्पेस की बात किया जाता है तो उसमें एक अहम किरदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हो सकता है और हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। जहाँ तक लंबी इनिंग्स की बात है ये तो अवाम फैसले करेंगे कि कौन लंबी इनिंग्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे और कौन से कॉम्बिनेशंस खेलेंगे। मैं समझता हूँ कल मैंने अपने तकरीर में भी कहा कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए और अगर इस पे काम किया जाता है और हम सब मिल के ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे सियासत के लिए मज़ीद गुंजाइश निकले तो ये पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। जो हमारे इश्यूज़ है, मुआशी मुश्किलात है, कौमी सलामती के सवाल है, ये इनके जो लॉन्ग टर्म हल है वो किसी एक जमात की लंबी इनिंग से नहीं, वो जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से कायम किया जाता है। और उस जेन्युइन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए सारे सियासी क़ुव्वतों को सियासत में जो हमारे बड़े हैं उनको सोचने चाहिए कि हम कैसे और क्या इक़दामात उठाएं ताकि हम उस नतीजे पे पहुँचें। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल कराया। नशे में धुत होकर कत्ल का हुक्म दिया गया। अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर वो शहीद इनकलाब के कत्ल की तहकीकात चाहते हैं तो फिर केस दायर करें। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, तमाम शवाहिद फराहम करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी एमक्यूएम लाशों पर आइटम सॉन्ग करते हैं। वो शख्स कौम का मुजरिम है और गद्दार है। इमरान फारूक के बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कि बानी एमक्यूएम का साया भी खुद पर ना पड़ने दें। लंदन वापस जाएँ तो बानी एमक्यूएम के खिलाफ केस दायर करें। अल्लाह का शुक्र है कि कौम को शैतान के चुंगल से आज़ाद करा दिया गया है। बानी एमक्यूएम ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बानी एमक्यूएम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंड हासिल करते हैं। फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। किस दिन मारा? जिस दिन तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया इमरान फारूक को। 17 सितंबर 2010। 40 साल लगाने वाले इमरान फारूक, पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। ये अल्ताफ हुसैन पर्सनल सेक्रेटरी कह लें, इनका रिश्तेदार कह लें, जो इफ्तिखार फोन करके बताया कि जो है वो भाई को बर्थडे गिफ्ट हमने दे दिया है। उसके बाद गिरफ्तार हुए।
केस चला है। मैं आज ऑफर करता हूं अल्ताफ हुसैन को कि मैं बरतानिया की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूं। वो जाकर अपने शहीद इनकलाब की एप्लीकेशन लगाए, केस खुलवाए। मुझे पता नहीं करेगा। हम तो बहुत सारी चीजों पर पर्दा डालकर चल रहे हैं, लेकिन इस आदमी को ये समझता है कि ये इंदर राजा है, ये जब जो चाहेगा बोलेगा, दुनिया खामोश रहेगी। ये जो मुहाजिर कौम है ना, बड़ी बदकिस्मत है। ये खा गया पूरी कौम को, ये बेगैरत आदमी। पीटीआई के सोशल मीडिया के दावे फरेब हैं, प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। नूली के रहनुमा बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा किया कि पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं है, मसनूई रीच दिखाई जाती है। इनकी हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट की पैरवी करते हैं। कि एक डिजिटल प्रेजेंस है या पीटीआई की जो डिजिटल सफ़े में या एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है। और वो दरहकीकत अवामी हमायत तो है नहीं, असल में वो एक मुनज़्ज़म धोखा और फ़रेब है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और वो जो हैं सबसे मकबूल सियासी जमात हैं। तो तमाम तर ये जो अकाउंट्स इनका मैंने जिक्र किया, ये बॉट्स हैं और ये इनकी जो प्रेजेंस है वो दरहकीकत होती नहीं है। ये गैर फ़ाल अकाउंट्स हैं और कोई इनकी एक्टिविटी है ना ही उस तरह कोई प्रेजेंस है। और ये तमाम तर अकाउंट्स जो हैं वो रिसेंटली क्रिएटेड अकाउंट्स हैं और हाल ही में बनाए गए हैं, जिनकी ना तो लोकेशन पता होती है, ना ही कोई इनकी मुस्तकिल सरगर्मी होती है या एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है, वो भी नहीं दिखा सकते। एक आधी पोस्ट होती है उस हवाले से, और इसी तरह ना ही कोई दीगर चीज़ें इनके अकाउंट्स में मौजूद होती हैं। माशाल्लाह, स्ट्रीट मूवमेंट कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुशियां मनाई जा रही थी। दिन की रोशनी में पोल खुल गया है, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना मिला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का एक्स पर पैगाम। पीटीआई की केपी क़यादत की लाहौर आमद पर तबसरा किया। बोली कि बहुत सैर कर ली पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस चले जाएँ और लाहौर को भी सुख का सांस लेने दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें, उनकी भी सुन लें। लाहौर में भी बच्चों को कुत्ते काटते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। कुत्तों से प्यार करने वाले कहते हैं इन्हें मत मारो, लेकिन दूसरे वो लोग हैं कुत्ते जिनके बच्चों को काटते हैं। हुकूमत ने डॉग लवर की फरमाइश पर कुत्तों की नसबंदी का फैसला किया है। मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से बातचीत, कहा कि केएमसी किसी सड़क से पार्किंग नहीं ले रही, पार्किंग फीस टाउन ले रहे हैं। मुनाफिकीन के टाउन भी शामिल हैं, टाउन से पूछें कि वो क्यों पार्किंग ले रहे हैं। मुस्लिमाबाद कॉलोनी है, वहाँ पे पागल कुत्ते ने 7 लोगों को शायद काटा है। प्रॉब्लम दिक्कत ये है कि इसके अंदर 2 तरह की राय है। एक राय है जो डॉग लवर्स है, वो कहते हैं कि कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, और एक सोच वो है जिनको कुत्ता काटता है, जिनके बच्चों को तकलीफ पहुँचती है, जिनके बुजुर्गों को तकलीफ पहुँचती है, वो कहते हैं कि कुत्तों को मार दें। हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए और वो जो डॉग लवर्स हैं उनकी फरमाइश पे या उनके प्रेशर पे ये फैसला किया था कि कुत्तों को न्यूट्रल करना चाहिए ताकि कुत्तों की आबादी ना बढ़े। काम चल रहा है, लेकिन न्यूट्रिंग आसान नहीं है, होती है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी तादाद है गालिबन कुत्तों की, ये वो प्रोग्राम उस कामयाबी के साथ नहीं चल रहा। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकालने की जरूरत है, और वो हल तभी होगा जब हम तनकीद से बाहर निकलेंगे, फैसला कर लें कि इस सिमत में जाना है या इस सिमत में जाना है। जो फैसला कर ले लोग, उस फैसले को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि मेयर तो आप हैं, फैसला आप करें। मसला मंजर साहब ये, जो भी फैसला करेंगे एक ना एक माइंडसेट तनकीद करेगा, और जो तनकीद करता है फिर वो सोशल मीडिया पे मीडिया अपने हिसाब से उसको चलाती है। मई में भारत को धूल चटाई, आलमी मंजरनामे में अपनी अहमियत मनवाई। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक रिटर्न का साल साबित हुआ। आलमी जरीदे पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कामयाबियों को नुमायां तौर पर उजागर कर रहे हैं। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान को वाशिंगटन में दोबारा मरकजी हैसियत हासिल करने वाला मुल्क करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सबसे लाली परचम सर बुलंद रखा, अस्करी और सिफारती महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। दी टेलीग्राफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पेशा वराना महारत को मान गया। बरतानवी जरीदे के मुताबिक भारत की शदीद लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत हासिल रही। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर टैरिफ रियायतें मिली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस तक बराह रास्त रसाई मिलना भी इसी सिफारती कामयाबी का असर है।
दी टेलीग्राफ ने यबी गेट हमले के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी और सिर्फ 2 दिन में अमरीका हवालगी ट्रंप इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में अहम मोड़ करार दी। कांग्रेस से खिताब में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली ताउन पर पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करना एक गैर मामूली और मौसर सफारती इक़दाम साबित हुआ। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात के बाद ट्रंप मुसलसल इनकी तारीफ करते रहे, हत्ता के गज़ा सीज़फायर के मौके पर इन्हें अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक़ी वस्ता में एक जिम्मेदार और मौसर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर मनवाया। टेलीग्राफ ने सितंबर में $6 खरब मालियत के मादनी ज़खायर पर पाक अमरीका ताउन के MOU को आलमी सतह पर एक बड़ा सरप्राइज करार दिया। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, रियासत मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले आदिल फारूक राजा के नाम 4th शेड्यूल और कलअदम अशखास की फहरिस्त में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आदिल राजा पर पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की शिक के तहत आयद की गई। और भारतीय फौज में सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों ममनू करार दिया गया है? BBC की रिपोर्ट ने सब कुछ वाजे कर दिया है। बरतानवी मीडिया अस्करी क़यादत पर बढ़ती तनकीद इसकी वजह करार देने लगा है। जबकि मोदी हुकूमत को कोई राह दिखाई ना दी तो एहलकारों के लिए सोशल मीडिया ऐप्स पर ही पाबंदी लगवा दी। फेसबुक और इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक भारतीय फौजी तबसरे तो दूर कुछ लाइक या शेयर भी नहीं कर सकते। अस्करी क़यादत की गिरती साख बचाने के लिए मोदी हुकूमत ने सख्त फैसला लिया। BBC ने मामले की पोल पट्टी खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम बज़ाहिर सिक्योरिटी खदशात से जोड़ा जा रहा है। तहा मुबस्सरीन भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी, हुकूमत पर बढ़ती तनकीद और हिंदुत्व नजरिए का प्रचार इसकी वजह करार दे रहे हैं। मोदी हुकूमत के ज़ेर असर फौजी इदारों की सरगर्मियों को नजरियाती रंग देने की कोशिशें भी इसी फैसले के पस मंजर में शामिल हैं। हालिया दिनों में ईसाई फौजी सिपाही सैमुअल कैमल्सन का कोर्ट मार्शल सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना रहा, जबकि बिहार में फौजियों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की वीडियो वायरल हुई। दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में भारतीय शहरी डिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ है। खलीजी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल दुनिया भर से 24,600 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया। सबसे ज्यादा 10,600 भारतीय सऊदीया से वापस भेजे गए। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका से 3,812 भारतीयों को डिपोर्ट किया। मुत्तहदा अरब अमारात से 1,469 भारतीयों को वापस भेजा गया, जो 5 बरस में सबसे ज्यादा तादाद है। बात करेंगे मौसम से मुतालिक। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद सुना दी है। मगरबी हवाओं का सिलसिला 29 दिसंबर की रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जबकि 30 दिसंबर से तक़वियत पाकर 31 दिसंबर को बालाई और वस्ती इलाकों को लपेट में लेगा। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ने का इम्कान है। मगरबी हवाएं 29 दिसंबर से मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। सिलसिला 31 दिसंबर को मुल्क की बालाई और वस्ती इलाकों को लपेट में लेगा। ये सिलसिला 2 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान में 29 से 31 दिसंबर के दौरान बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की लपेट में आ सकते हैं। ज़ोब, कल्लात, सिब्बी, तुरबत, आबरान, चागी, पंजकोर, खुसार और वाशक में तेज हवाओं और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खित्ता पोटोहार में बारिशों का इम्कान है। और अभी खबर यह है कि कौमी क्रिकेटर अम्माद वसीम और उनकी अहलिया सानिया अशफाक की राहें जुदा हो गई हैं। अम्माद वसीम ने सोशल मीडिया पर अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा है कि तवील गौर व फिक्र और मुसलसल इख्तलाफात की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। मुतादिद मसाइल हैं जो गुज़िश्ता सालों से हल नहीं हो सके। अम्माद वसीम ने मद्दाहों और अवाम से दरख्वास्त की है कि उनकी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए, पुरानी तस्वीर को इस्तेमाल ना किया जाए और सानिया अशफाक को अब उनकी अहलिया भी ना कहा जाए। कौमी क्रिकेटर ने मजीद कहा कि ज़ाती मामलात पर मनफी तबसरा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे और उनकी मुकम्मल देखभाल भी करेंगे। अगस्त 2019 में शादी के बंधन में बंधने वाले अम्माद वसीम और सानिया अशफाक के 3 बच्चे हैं। लाहौर में 17वां मीर पंजाबी मेला जारी है। मेले में पंजाबी ज़बान, सकाफत, रंगों को उजागर किया गया। लाल बैंड की परफॉर्मेंस को हाज़िरीन ने खूब सराहा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। जी बिल्कुल, 17वें मीर पंजाबी मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें पंजाब की सकाफत और जो यहाँ का कल्चर है और पंजाब में जो
मुख्तलिफ मसाइल हैं उन पर खुलकर यहाँ पर बातचीत की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैडम सुगरा सदफ। बड़ी खुशी की बात है कि अब पंजाबी तंजीमें सरकारी इदारों के साथ साथ वो भी बहुत मुतहरिक हैं पंजाब में, क्योंकि इसके जरिए आपको तफरीह भी मिलती है और अब अदब से रोशनास होते हैं। 17वां मीर पंजाबी मेला है को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि पंजाबी के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी पंजाबी ज़ुबान के हवाले से कुछ अच्छे इकदाम किए हैं और खुसूसन वज़ीर आला पंजाब मरजम नवाज ने पंजाबी बोलो लिखा पढ़िया करो जड़ा उन्होंने शुरू किया है, वो भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर सुगरा सदफ का कहना है कि पंजाब हुकूमत और बिलखसूस वज़ीर आला पंजाब की काविशों से जो पंजाबी जुबान का खोया हुआ मकाम है वो हासिल करने में मदद मिलेगी। जी अफजाल, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।